जय हिंद। सभी को सलाम। छोटी सी सूचना है और खबर अच्छी है उन सभी लाखों विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय का फॉर्म तो भर दिया था लेकिन फ़ीस सबमिट नहीं कर पाए थे क्योंकि लास्ट डेट ख़त्म हो गई थी। और उन शोधार्थियों के लिए भी है जो अभी तक अपना सिनॉप्सिस तैयार नहीं कर पाए हैं और लगभग 2 से 3 दिन बाकी हैं फॉर्म को सबमिट करने में पीएचडी के लिए। इसका मतलब यूजी और पीजी दोनों ही विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबरें आई हैं। खबरों को ध्यान से सुनिएगा। बेहद छोटा सा वीडियो है, लगभग 180 सेकंड और लूँगा। पहली खबर यूजी के बच्चों के लिए है जो कि 15 जून 2022 के अनुसार अंतिम डेट थी फॉर्म को भरने की। और जैसा कि मैंने बताया कि लाखों बच्चे ऐसे थे जो फॉर्म भर चुके थे लेकिन फ़ीस सबमिट नहीं कर पाए थे, वेबसाइट के हैंग होने की वजह से या सर्वर फेल होने की वजह से। और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका अकाउंट से बैलेंस कट गया होगा लेकिन फॉर्म फेल बता रहा था। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आप फॉर्म भर पाए हैं, फ़ीस सबमिट नहीं कर पाए हैं या फिर आपने फ़ीस सबमिट कर दी थी पीजी के कोर्सेज़ के लिए, तो आपके पास एक और मौका है 30 जून 2022 तक। आज ही दोपहर या शाम के समय में ये नोटिफिकेशन और अपडेट आया है कि पीजी में एडमिशन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में 22 और 23 के सेशन में एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट को एक्सटेंड कर दिया है। यदि आप फॉर्म भर चुके हैं तो जाइए पोर्टल पर अपनी फ़ीस को सबमिट कर दीजिए और यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो नया फॉर्म भी भर सकते हैं। एक और बात, फॉर्म भरते वक्त में यदि आपका पीजी का रिजल्ट कंप्लीट नहीं है, मतलब अगर आप अपने 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन रिज़ल्ट आया नहीं है तो उस कंडीशन में भी आप पीएचडी का फॉर्म भी भर सकते हैं। और यदि आप यूजी के 3rd ईयर में हैं और यूजी के 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया है तो उस कंडीशन में आप दिल्ली विश्वविद्यालय का पीजी का फॉर्म भी भर सकते हैं। शर्त यही है कि पीजी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन में आपका कम से कम 55 और कैटेगरी के लिए 50% नंबर होना चाहिए। यदि आप पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में तो आपका मास्टर्स में कम से कम जर्नल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 55% और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, पीएच और ट्रांसजेंडर के लिए 50% नंबर होना चाहिए। और फिर से मैं बता दूं, यदि 3rd ईयर है आपका यूजी का और एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया तो पीजी में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। यदि पीजी का रिजल्ट नहीं आया अंतिम का तो अप्लाई पीएचडी में करिएगा। एक और बात, कुछ बच्चों के मन में डाउट था कि हमारा तो रेगुलर माध्यम से यूजी नहीं हुआ है तो क्या हम पीजी के लिए एलिजिबल हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अप्लाई करने के लिए? आप 100% एलिजिबल हैं, चाहे आपने एसओएल से, चाहे किसी डिस्टेंस विश्वविद्यालय से या इग्नू से या भारत के किसी अन्य विश्वविद्यालय से रेगुलर या डिस्टेंस माध्यम से अपना यूजी कंप्लीट किया है या अंतिम सेमेस्टर में है तो भी आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पीजी के लिए बेझिझक आवेदन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आवेदन करते वक्त पीजी के बच्चे 2 बातों का ध्यान रखेंगे कि अपने कोर्स का चयन बहुत ध्यान से कीजिएगा। सैकड़ों की संख्या में तो कोर्स नहीं है लेकिन बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मिलते जुलते दिखेंगे आपको, इसलिए कोर्स का चयन बहुत ध्यान से कीजिएगा। और दूसरी बात, आवेदन करते वक्त आपसे पूछा जाएगा कि आप एडमिशन एंट्रेंस के बेस पर लेना चाहते हैं या मेरिट के बेस पर लेना चाहते हैं। कुछ डिपार्टमेंट में एडमिशन दोनों ही आधारों पर भी है, एंट्रेंस पर भी और मेरिट पर भी। कुछ डिपार्टमेंट में एडमिशन ओनली फॉर एंट्रेंस के बेस पर है और कुछ डिपार्टमेंट में एंट्रेंस मेरिट के बेस पर है। तो ये 3 प्रकार की कैटेगरियां हैं एंट्रेंस की, यानी कि ओनली एंट्रेंस, ओनली मेरिट या फिर दोनों कैटेगरी। तो इसका चयन बहुत ध्यान से कीजिएगा और इसका चयन आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रोस्पेक्टर में चीज़ों को पढ़ेंगे कि किस डिपार्टमेंट के किस सब्जेक्ट में एडमिशन एंट्रेंस पे है और किस में एडमिशन मेरिट बेस पे है। अब आते हैं पीएचडी के नोटिफिकेशन में। पीएचडी की एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट वैसे तो 20 जून है और आज वे वीडियो शूट करके आप देख रहे होंगे 18 जून को, तो लगभग अभी फॉर्म भरने की डेट है। लेकिन मैंने पहले ही बताया इंट्रो में कि कुछ बच्चों को लग रहा हो कि 2 दिन बाकी हैं और फॉर्म हमारा भरना कैसे है हमको नहीं आता है क्योंकि हमारा सिनॉप्सिस नहीं बना है। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के फॉर्म में पीएचडी में सिनॉप्सिस ऑन द स्पॉट फॉर्म भरते वक्त आपको फिलअप या अटैच करना होता है, ये आप सभी जानते हैं। और फॉर्म भरते वक्त सिनॉप्सिस अटैच करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया है दिल्ली विश्वविद्यालय का पीएचडी के फॉर्म की जो समस्याएं आ रही हैं उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। 20 से 22 मिनट का वीडियो है और अच्छी जानकारी उसमें दी गई है, ऐसा बहुत से लोगों ने बताया है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, आप उसको देखिएगा और उस वीडियो को देखने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद यदि पीएचडी का दिल्ली विश्वविद्यालय का फॉर्म भरते वक्त कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। विद इन 24 घंटे में आपको उसका जवाब मिलेगा और सिनॉप्सिस
बना लीजिए। हिंदी में या इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लैंग्वेज डिपार्टमेंट में और सोशल साइंस के बच्चों को, लेकिन साइंस फैकल्टी में सिनॉप्सिस ओनली फॉर इंग्लिश में लगता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बात का ध्यान रखिएगा। सिनॉप्सिस बनाने के लिए जो शब्द सीमा है, वर्ड लिमिट है, फिक्स नहीं की गई है, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि सिनॉप्सिस को अलग अलग तरीके से लगाया जाना है। आपको रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक भी लिखना है, उसके ऑब्जेक्टिव भी लिखने हैं, रिसर्च का पर्पस भी लिखना है और चैप्टराइजेशन भी लिखना है, बिब्लियोग्राफी भी लिखनी है, पूर्व का रिसर्च का कोई एक्सपीरियंस है वो भी लिखना है, आपकी क्या रिसर्च मैथोलॉजी है वो भी लिखना है, और आपकी क्या रेफरेंसेस जिसे बोलते हैं, ये सब बातें लिखनी है। और अलग अलग तरीके से आपको उसमें पेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो टाइप भी कर सकते हैं। इन सभी बातों को डिटेल में मैं लास्ट वाले वीडियो में समझाया था दिल्ली विश्वविद्यालय का, इसलिए कह रहा हूं उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर आप पीएचडी का फॉर्म भर रहे हैं और यूजी को लेकर भी, पहले सबसे पहले कोर्सेज देखिएगा, उस कोर्स में सीट देखिएगा और ये देखिएगा सीट कैंपस से निकली है या कॉलेज से निकली है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें कैंपस और कॉलेजेस दोनों में पढ़ाई होती है मास्टर्स के लेवल की। इसीलिए ध्यान से देखिएगा कि आप एडमिशन, जैसे कि उसमें कोर्स है डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी, डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी, डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, ये कोर्सेज पीजी के लेवल पे कॉलेज से नहीं बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपसेस से करवाता है। और कुछ कोर्सेज हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज से करवाता है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत। ऐसे ही बहुत से कोर्सेज हैं जो विश्वविद्यालय कॉलेज के स्तर पर करवाता है, कुछ कोर्सेज कैंपस के स्तर पे करवाता है। इन बातों का ख्याल रखिएगा पीएचडी का फॉर्म भरते वक्त भी और यूजी और पीजी का फॉर्म भरते वक्त भी। 30 जून पीएचडी की डेट कर दी है फॉर्म को भरने की, और 30 जून पीजी के भी फॉर्म भरने की डेट को कर दिया गया है। जो दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, क्योंकि कई वेबसाइट है दिल्ली विश्वविद्यालय की, लेकिन एडमिशन फॉर्म भरने की अलग पोर्टल लॉन्च किया गया, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा कि आपको तकलीफ ना हो। और उसी के साथ साथ पीजी के फॉर्म भरने का लिंक, यूजी के फॉर्म भरने का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। और जो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दूंगा, वहां प्रोस्पेक्टर को पहले ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 2 से 3 घंटे प्रोस्पेक्टर को जरूर दीजिए ताकि फॉर्म भरते वक्त गलती ना हो, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और एडमिट कार्ड नहीं आएगा। फिर आप कोसेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय को या साइबर कैफे वाले को जो फॉर्म भरेगा, या फिर मेरे जैसे किसी छोटे मोटे यूट्यूबर को। तो गलती से गलती मत कीजिए, दूसरों की गलतियों से सीखिए। और मैंने जो बकवास की छोटे से वीडियो में, उसको लेकर कोई आपत्ति हो तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा, कोई समस्या हो तो सवाल कीजिएगा, कोई डाउट हो तो सवाल कीजिएगा। धन्यवाद, सॉरी, थैंक यू 3 शब्दों का कमेंट बॉक्स में यूज मत कीजिए, पसंद नहीं आते हैं, नहीं तो अगले कमेंट करने के लिए आपको हो सकता है समस्याएं आ जाएं। अपनों का ख्याल रखिएगा, परिवार का, प्रकृति का ख्याल रखिएगा, अध्ययन करते रहिएगा। और एक और चीज, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय का यदि पीएचडी का फॉर्म भर रहे हैं तो पीजी के सिलेबस को तैयार कर लीजिए, और यदि पीजी का फॉर्म भर रहे हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय के यूजी को सिलेबस को तैयार कर लीजिए। और जब एडमिट कार्ड की सूचना आएगी, एंट्रेंस की सूचना आएगी, तो 2 वीडियो अलग अलग एंट्रेंस को लेकर भी बनाऊंगा, उन वीडियोस का वेट कीजिएगा। और आप किस और तरीके की समस्या का सामना कर रहे हैं किसी अन्य विश्वविद्यालय में, उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि जुलाई या अगस्त के महीने में आपको एक सीरीज मिलने वाली है यूनिवर्सिटी के लेवल की, जिसमें यूनिवर्सिटी का डीएनए करेंगे, हम लोग मिलकर करेंगे। थोड़ी गंभीर सीरीज है, उसको भी पसंद कीजिएगा और अपने सवालों को भेजते रहिएगा। और जो अपडेट आपको मिल रहे हैं उसको शेयर कर दीजिएगा, और फॉर्म जल्दी भरिए। और समस्या आ रही है उसको शेयर कीजिए। फिर से आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद।